नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत और मानवता दोनों ही शर्मसार की। आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है गुजरात के दाहोद की, जहाँ पे इंसानियत और मानवता दोनों ही शर्मसार की। 6 साल की मासूम बच्ची को साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया स्कूल के प्रिंसिपल ने, और जब उसका बस नहीं चला उस मासूम बच्ची पर, तो उस मासूम बच्ची का उसने मुंह पकड़कर उसका दम घोंट दिया और बेहोशी की हालत में उसे उसी गाड़ी में छोड़ दिया जिस गाड़ी में उसने उस बच्ची को बिठाया था। बच्ची तो ये मासूम थी कि ये सोचकर बैठ गई कि वो स्कूल के प्रिंसिपल, जो सबसे बड़े गुरु हैं, उनके साथ वो स्कूल जा रही है। लेकिन उस नादान मासूम बच्ची को नहीं पता था कि ये हैवान दरिंदा उसकी ही जिंदगी को छीन लेगा। 6 साल की मासूम बच्ची ने अपना बचपन भी नहीं जिया, उसने इस खूबसूरत दुनिया को देखा भी नहीं कि उसकी दुनिया को उसने खत्म कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने 6 साल की मासूम बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि जब प्रिंसिपल उस मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था तो उस बच्ची ने शोर मचा दिया। शोर मचाने से कहीं उस प्रिंसिपल को पकड़ा ना जाए, उस प्रिंसिपल के साथ में लोग उसे देख ना ले, इसलिए उसने मासूम बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उस सब को स्कूल में जो बस में जिस गाड़ी में वो था उसमें ही छोड़ दिया, और उसका बैग चप्पलें वो क्लासरूम में जाकर रख दिया, ताकि किसी को यही रहे कि बच्ची स्कूल तो आई थी लेकिन पता नहीं वो कहाँ गई। क्योंकि कई बार छोटे छोटे मासूम बच्चे चीज़ की जिद करते हैं, तो वो अपने चीज़ लेने के लिए बाहर कई बार शॉपों पे चीज़ मिलती है तो वो लेने चले जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल ने जो अपना षड्यंत्र रचा उसमें तो वो कामयाब हो गया, क्योंकि जिन मंसूबों को लेकर वो चल रहा था उन मंसूबों को तो वो कामयाब नहीं हुआ, तो उन मंसूबों को देखते हुए उसने उस मासूम बच्ची का ही कत्ल कर दिया, और कत्ल कर कर उसके शव को स्कूल के पीछे जो दीवार थी वहां फेंक दिया। स्कूल का टाइम हुआ छुट्टी का, तो माँ बाप जो है बच्ची के वो परेशान हुए, क्योंकि सभी बच्चियां तो स्कूल से घर आ गई, लेकिन वो 6 साल की मासूम बच्ची घर नहीं आई। परिजन परेशान हुए, वो पूछते पूछते सारे बच्चों से पूछा जो उसके स्कूल जाते थे, लेकिन उन्होंने बताया आज वो स्कूल नहीं आई। तो माँ बाप और ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने तो बच्ची को तैयार कर कर स्कूल भेजा था, फिर आखिर वो कहाँ चली गई। जब बच्ची शाम तक नहीं मिली तो पुलिस ने संपर्क किया कि उनकी 6 साल की मासूम बच्ची गायब है, जो कि स्कूल गई थी। परिजन बाकी आसपास के सभी लोग परेशान थे कि 6 साल की मासूम बच्ची कहाँ जा सकती है, वो तो स्कूल गई थी। लेकिन उसे नहीं पता था, ना ही उनके परिवार वालों को पता था कि जिस शिक्षा के मंदिर में वो शिक्षा लेने के लिए गई है, उस शिक्षा के मंदिर में एक हैवान दरिंदा भी था, जिसकी भेंट वो मासूम बच्ची चढ़ गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने 6 साल की मासूम बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को स्कूल के पीछे फेंक दिया। जब पुलिस ने सभी से पूछताछ करी तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस 6 साल की मासूम बच्ची को उस दिन उन्होंने देखा ही नहीं, तो जवाब किसके पास था। फिर शक की बिना पर आरोपी जो प्रिंसिपल था स्कूल का, उससे पूछा। पहले तो प्रिंसिपल ने पुलिस से इस तरह से बात पेश करी जैसे वो इस काम में था ही नहीं, लेकिन पुलिस को शक था उसकी एक्टिविटी को देखकर, उसका जो बोलचाल का तरीका था, उसका जो बिहेवियर था, और बार बार उसके जो अंदाजा था पुलिस को से बात करने का, उसके परिजनों से बात करने का, उस अंदाजे ने पुलिस को शक के घेरे में ला दिया। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल से सख्ताई से पूछताछ करी। जब सख्ताई से प्रिंसिपल से पुलिस ने पूछताछ करी तो पुलिस जो प्रिंसिपल था वो उसने सच बोल दिया। उसने कहा कि उसने उस मासूम बच्ची को मार डाला है, उसका कत्ल कर दिया। वजह आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो दरिंदा एक राक्षस जो स्कूल का प्रिंसिपल था, नाम एक शिक्षक पढ़ा लिखा, जो स्कूल में एक उच्च पद पर होता है, जहां पर सब चीजें उनके कंट्रोल में होती हैं, वो हैवान दरिंदा प्रिंसिपल ने
उसने कहा कि उसने मासूम बच्ची का 6 साल की जो बच्ची थी उसने उसका कत्ल करके उसके शव को स्कूल के पीछे फेंक दिया। ये जब पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ करी, जब पुलिस वहाँ पहुँचती है जहाँ उसने बताया था, तो बच्ची बेसुध बेहोश वहाँ पड़ी हुई थी। लेकिन बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में बच्ची का दम घुटने, उसके गला घोटकर उसकी हत्या करी थी, ये रिपोर्ट में आया। उस हैवान दरिंदे ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस मासूम बच्ची को वो मार रहा है वो किसी की बेटी है। उसके माँ बाप ने तो उसको स्कूल इसलिए भेजा था ताकि वो पढ़ लिख कर एक कामयाब लड़की बने, शिक्षा से रोशन इस जहां को करे, शिक्षा से कामयाब होकर वो समाज में फैल रही गंदगी, समाज में फैल रहे अपराधों को कम कर सके। बेटियां जब शिक्षित होंगी तभी तो समाज में बहुत सारे अंधकार जो फैले हुए हैं उनको वो दूर कर पाएंगे, क्योंकि जितना अधिकार बेटे का है शिक्षा पर उतना ही अधिकार बेटी का है। क्योंकि एक पहिए की सवारी कभी कहीं नहीं पहुंच सकती, लेकिन 2 पहियों की सवारी बराबर वो हमेशा एक नई जगह पर नई रोशनी देती है। माँ बाप ने कभी इस बात की कल्पना नहीं करी थी, किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं करी थी कि वो जिस स्कूल में वो जा रही है शिक्षा लेने के लिए, वहीं एक राक्षस हैवान दरिंदा उसका बेसब्री के साथ शिकार करेगा। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने 6 साल की मासूम बच्ची का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ तो मासूम बच्ची का गला घोटकर उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि जब आरोपी प्रिंसिपल उस बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था उस वक्त वो बच्ची ने शोर कर दिया और उसका वहीं पर उसने उस मासूम का मुंह दबा दिया, जिससे उस बच्ची की नाक और मुंह से सांस आना बंद हो गया। सांस आना बंद हुआ तो उस बच्ची का वहीं दम निकल गया। तो उस प्रिंसिपल ने शाम को 5 बजे तक उसी गाड़ी में, जिस गाड़ी में उसने लिफ्ट देने के बहाने उस बच्ची को, मासूम बच्ची को अपनी गाड़ी में बिठाया था, उसी में रखा। और 5 बजे के बाद जब वो स्कूल से फ्री हुआ तो उसने उस बच्ची के शव को स्कूल के पीछे जो इमारत थी वहां फेंक दिया, ताकि किसी को शक ना हो कि ये जो हत्या, ये जो कत्ल किया है ये प्रिंसिपल ने किया। कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि जहां पर शिक्षा के मंदिर में बच्चों को शिक्षा दी जा रही हो उनके साथ वहां पे ऐसा घिनौना अपराध हो रहा हो, तो सोचिए कि बच्चा कहां पर महफूज है, कहां पर उन्हें भेजा जाए जहां पर उनकी इज्जत, उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। फिर बच्चियों के लिए जगह बची कहां पर वो अपने जीवन को जिए, कहां पर इस खूबसूरत दुनिया को देखे, कहां पर इस अंधकार भरी जो दुनिया है जहां पे एक से एक हैवान दरिंदा बैठा है, कहां पर बच्चों की हिफाजत की जाए। स्कूल जैसे जहां पर लोग शिक्षा की रोशनी लेने के लिए जाते हैं ताकि वो समाज में जो फैल रहे अंधकार को, एक शिक्षित होने की वजह से बहुत सारी जो परेशानियां महिलाओं ने झेली हैं उन सबको दूर करने के लिए स्कूल भेजी थी। ये जो घटना है, ये घटना है गुजरात के दाहोद जिले के सरकारी स्कूल की, जहां गुजरात के दाहोदा जिले के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ में यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करी, जिसमें बच्ची ने शोर मचा दिया। शोर मचाने से कहीं उस प्रिंसिपल के कि कोई देख ना ले, तो उसने उस मासूम बच्ची का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया और उसके शव को गाड़ी में ही छोड़ दिया। और बच्ची का जो स्कूल बैग था, उसकी चप्पलें वो जाकर उसके क्लास में रख दिए। बच्ची को उसने उसी गाड़ी में रखा जिस गाड़ी में उस बच्ची को लिफ्ट दी थी, जिसमें उसने बैठाया था। और शाम को 5 बजे के बाद उसके शव को निकालकर स्कूल के पीछे फेंक दिया। घुमा रहा था कि जिससे उसके बिहेवियर से, खराब बिहेवियर से ऐसा लगे कि प्रिंसिपल तो कुछ करा ही नहीं है, लेकिन असली गुनहगार प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल को पुलिस ने, आरोपी प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो बच्ची का शव था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो आया, रिपोर्ट में प्रिंसिपल ने उस बच्ची का गला घोटकर
उसका कत्ल किया था। आरोपी प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो घटना है गुजरात के दाहोद जिले की, जहां पर 19 सितंबर 2024 को ये घटना हुई। एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की वो कोशिश कर रहा था, जिसमें नाकाम हुआ कि बच्ची ने वो शोर मचा दिया। लेकिन बच्ची के शोर मचाने से ही उस आरोपी प्रिंसिपल ने उस बच्ची का कत्ल कर दिया, ताकि किसी को उसके इरादों का पता ना चल सके कि वो शिक्षा के मंदिर में उस मासूम बच्ची को पढ़ने के लिए भेजा था। उसी में उस हैवान दरिंदे आरोपी प्रिंसिपल ने उस मासूम बच्ची की जान ले ली। न्यूज एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक एसपी राजदीप सिंह जाला ने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल गोविंद नट ने लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करी थी, जिसमें उस बच्ची ने जब विरोध किया तो आरोपी प्रिंसिपल ने उस बच्ची का मुंह दबाकर उसका कत्ल कर दिया और उसके शव को उसी गाड़ी में रखा जिस गाड़ी में उसने उस बच्ची को बिठाया था। आरोपी प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब बच्ची उस गाड़ी में, क्योंकि शक की बिना पर ही आरोपी प्रिंसिपल पर पुलिस ने सख्ताई करी थी और सख्ताई के बावजूद ही वो सारे गुनाह उसने कबूल कर दिए कि उसने ही उस बच्ची का कत्ल करा था। आरोपी प्रिंसिपल ने उस मासूम बच्ची को लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया था कि वो उसको स्कूल छोड़ देगा, लेकिन उस आरोपी ने हैवान दरिंदे ने उस मासूम बच्ची को स्कूल नहीं छोड़ा, बल्कि उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करी, जिसके विरोध में उस मासूम बच्ची ने जब शोर मचाया तो शोर की आवाज सुनकर उस आरोपी प्रिंसिपल ने उस मासूम बच्ची का मुंह दबा दिया, जिसमें उस बच्ची का सांस नहीं आया। सांस रुकने से उस बच्ची की हत्या हो गई। आरोपी प्रिंसिपल, जो एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एसपी ने बताया कि जो मासूम बच्ची है, जब उस 6 साल की मासूम बच्ची जिसका कत्ल किया था आरोपी प्रिंसिपल ने, जो सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है, तो जब मासूम बच्ची का पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आया कि उसका जो दम घुटने से, गला घोटने से उस मासूम बच्ची का आरोपी प्रिंसिपल ने कत्ल किया है। प्रिंसिपल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, अभी वो सलाखों के पीछे है। एक घटना है गुजरात के दाहोद जिले के सिंगवाड़ा गांव की, जहां पर 19 सितंबर 2024 को 6 साल की मासूम बच्ची के साथ सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने उस मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण करने की उसके साथ में कोशिश करी। जब बच्ची ने शोर मचाया तो उसके शोर से आरोपी ने उस मासूम बच्ची का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी प्रिंसिपल को इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी के प्रति ऐसे कार्य करने के लिए उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, कि सेफ करना था, कि अपनी मासूम बच्चियों से, नौजवान हो वृद्ध हो, जो नारी जाति, उनकी हिफाजत में कोई कमी न कीजिए। यहाँ कदम कदम पर हैवान राक्षस बैठे हैं, न जाने कौन हैवान दरिंदा आपकी मासूम बच्ची पर नजर गड़ाए बैठा है। अपनी बेटियों की हिफाजत में कोई कमी मत कीजिए, कोई चूक मत कीजिए। ये मत भूलिए कि ये कलयुग है, यहाँ सतयुग ही नहीं है, जहाँ पर मान रखा जाए बात का, बड़े छोटे का मान रखा जाए, अदब लिहाज का। यहाँ पे सिर्फ हर कदम कदम पर बदले हैं, हर कदम कदम पर फायदे हैं। आप किसी के मन को नहीं बदल सकते, लेकिन घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अपनी बच्चियों की हिफाजत में कोई कमी ना कीजिए। ये सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।